नमस्कार, प्रणाम। आज सभी का मंगल होगा। आप प्रसन्न होंगे, अपने जीवन को ईश्वर की ओर उन्मुख कर रहे होंगे, ऐसी कामना है। और आज दशहरा है, एक ऐसा महान पर्व जब बाजार सजे हुए हैं, लोग सजे हुए हैं, मनों में उत्साह है, आंखों में रौनक है, हर होंठ प्रसन्नता की एक मुस्कुराहट समाज में बिखेर रहे हैं। हर घर में मिठाइयां बन रही हैं, नहीं बन रही तो बाजार से ला करके घर में पूजन में रखकर प्रसाद के रूप में बांटी जा रही है। बच्चों की हंसी ठिठोलियां इस दशहरे त्योहार को और भव्य बना रही हैं, रौनक से भरपूर कर रही हैं। सज्जनों, जब हम दशहरे का विषय उठाते हैं तो दशहरा त्योहार है और इस त्योहार से संबंधित रावण एक ऐसा पात्र है जिसके जीवन चरित्र को उठा करके यह त्योहार मनाया जाता है। थोड़ा चिंतन तो करें, क्यों? क्या दशहरा त्योहार जो आज मनाया जा रहा है, क्या यह त्योहार ऐसा ही है? ऐसे ही मनाना चाहिए? इसको मनाने का यही अर्थ था? इन बातों का चिंतन आवश्यक है। मैं जिस स्थान पर हूं उस राज्य में, भारत के अन्य राज्यों में और जहां जहां भी सनातन पद्धति, सनातन धर्म, सनातन प्रक्रिया का अनुसरण लोग कर रहे हैं, वहां वहां रावण का पुतला फूंका जा रहा है। रावण का शाम को पुतला फूंका जाएगा। भगवान राम का जो पात्र प्ले करेंगे वो अपने तीर से वहां पर अग्निदाह करते हैं और रावण धू करके जल जाता है और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि रावण जल गया, रावण जल गया, रावण जल गया। एक तरफ रावण जल रहा होता है और एक तरफ साइड पर बैठ करके रावण हंस रहा होता है। प्रबंधकों के रूप जिन लोगों ने रावण बनाया खुश हो रहे होते हैं कि देखिए हमारा रावण सबसे बड़ा, हमारा रावण पूरे राज्य में, पूरे भारत में इतने फुट का बना, हमारे जितना बड़ा जो रावण है वो कोई बना नहीं सकता। तो एक तरफ तो रावण जला, पुतला समाप्त हुआ, और एक जो मनों के भीतर रावण था, अहंकार का रावण, ठीक है ना, उसके अनेकों अंग, अनेकों भाग आकार ले रहे होते हैं। व्यक्ति सोच रहा होता है कि अब लोग मुझे बार बार शुभकामनाएं देंगे कि भाई साहब आपने बहुत बड़ा रावण बनाया, आपने कमाल कर दिया। जबकि होना तो यही चाहिए था कि रावण छोटे से छोटा होता, बाहर भले ही आकार बड़ा, लेकिन अगर भीतर अहंकार रूपी रावण का आकार उससे भी बढ़ रहा है, क्षमा कीजिएगा, वो 10 सिर वाला रावण है, वो नहीं बचा अहंकार के कारण। कबीर जी ने कहा ना कि एक शीश का मानवा करता बहुत हीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। उसके 10 शीश थे, वो नहीं बच पाया। 20 भुजाएं थी, वो नहीं बच पाया। तो आपकी और मेरी तो 2 भुजाएं हैं, एक शीश है, और अहंकार रावण से भी अधिक है। मैं मानता हूं कि रावण के पास अगर अहंकार था तो कम से कम उसके पास अहंकार करने के लिए कोई वजह तो थी। घर था, सोने का था, विद्वान इतना विचार वेद चाहे शास्त्र मूंज बनी कंठस्थ, और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा जबरदस्त है। पिता विश्वकर्मा मुनि है,
दादा पुलस्त्य ऋषि हैं और बहुत कठिन तप रावण करता है अपने जीवन के अंदर। रावण के पास अहंकार करने के लिए वजह है, साधन है, और एक मैं हूं। मैं साधारण से साधारण घर में, घर छोड़िए, लोग तो साधारण सी कुटिया में रहते हैं, कुटिया छोड़िए, रहने का घर नहीं है, लेकिन अहंकार फूल के कुप्पा रहते हैं कि हमें कौन कोई बोल सकता है। हम कुछ छोटे मोटे व्यक्ति हैं, राह चलते हुए जब कोई व्यक्ति किसी से टकरा जाता है तो व्यक्ति पता क्या बोलता है, अबे दिखता नहीं क्या, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो जब यह बात कहता है कि जानता नहीं मैं कौन हूं, तो क्या कहना चाहता है कि जो तू देख रहा है मैं यह साधारण सा नहीं हूं, मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जिससे तुझको भयंकर हानि होगी और तू मेरा तिनका भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस शब्द के पीछे यह भावना रहती है। तो इसलिए रावण फूंक दिया है, रावण जला दिया है, ऐसा नहीं है। बाहर का रावण जल रहा है और भीतर का रावण दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। आपने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा कि हिरण्यकश्यप रोज 4 हाथ बढ़ जाता था। आप कल्पना करके देखिए, अगर हिरण्यकश्यप दैहिक रूप में, देह से रोज 4 हाथ बढ़े तो जितनी उसकी आयु है, लाखों वर्ष तो उसने तपस्या की, तो लाखों वर्षों के अंदर उसका जो कद है वो कितना बड़ा हो गया हो। धरती से बढ़ता हुआ मेरा ख्याल से उसका जो शीश है वह किसी ग्रह से टकराने की स्थिति में हो गया हो। तो अगर कोई दैहिक रूप से 4 हाथ बढ़े तो यह बात समझ सी नहीं आती ना। तो हिरण्यकश्यप 4 हाथ बढ़ता था, इसका अर्थ यह नहीं कि वह देह को बढ़ाता था, नहीं, अर्थात उसका अहंकार, वो अहंकार के रूप में रोज 4 हाथ बढ़ जाता था। इसलिए रावण जो है, रावण हम प्रतिवर्ष जो बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं, तो बाहर रावण बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा अहंकार बड़ा हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर भगवान श्री राम जी की यात्रा निकले तो उसमें इतने लोग नहीं आते। आपने तो देखा, रामनवमी आती है, बुलाया जाता है लोगों को, सब लोग जाते हैं क्या? आप स्वयं से पूछिए, आप कितने बार श्री राम जी की यात्रा में गए? हो सकता है कि आप गए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो रावण है, रावण की अंतिम यात्रा में कितने लोग जाते हैं पता है ना? रावण की अंतिम यात्रा में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब लोग जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चाव से, जिस प्रसन्नता से, जिस उत्साह से हम रावण की अंतिम यात्रा, उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम श्री राम जी के करीबी ना हो करके रावण के करीबी हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वयं को राम जी के करीब ना पाकर रावण के करीब पाते हैं। पर करीब तो छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको अपने जीवन का अंश मानते हैं। हमको लगता है कि रावण हमारे जैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि रावण में हम स्वयं को प्रतिपल ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो दैनिक कार्य हैं वैसे हैं कि वो राम जी से मेल नहीं खाते। श्री राम जी वनों में रहे, तो मुझे अगर वनों में भेजा जाए तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, लेकिन भगवान श्री राम टेंशन में नहीं आ रहे। शाम को कह रहे हैं कि सुबह आपका राज तिलक होगा, आपको जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और सुबह होती है, सुबह तो हुई भी नहीं पूरी तरह।
भगवान श्री राम जी के कानों में शब्द पढ़ते हैं कि हे राम, आपको राज सिंहासन पर नहीं, आपको वनों के अंदर गमन करना है, प्रस्थान करना है, कोई टेंशन नहीं। और किसी ने कहा भी कि कैकेयी जी ने आपके साथ बड़ा बुरा किया। कहा कि नहीं पगले, आपको पता नहीं है, मुझे राज सिंहासन अभी भी मिला है। कहा का पिता दिन्ने हिम हुए कानन राजू, मुझे वनों का राज्य दिया है। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं ऋषियों के साथ रहूं, उनकी तपस्या में मैं सहायक बनूं, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं, मैं उनसे वरदान प्राप्त करूं। तो मेरे पिता तो मेरा भला चाहते हैं। तो श्री राम घर से निकाले जा रहे हैं तब भी प्रसन्न है, और हम लोग इसी गम में रहते हैं कि हमारा घर अच्छा क्यों नहीं बना, संगमरमर क्यों नहीं लगा, दरवाजे अच्छे क्यों नहीं लगे, टाइल्स अच्छी क्यों नहीं लगी, जो पुताई है, रंग है, रोगन है, वह सुंदर क्यों नहीं। ठीक है ना। तो घर बनाने की अधिक चिंता, उसके संरक्षण करने की अधिक चिंता अगर है तो यह तो रावण की चिंता है। क्योंकि रावण साधारण घर में नहीं रहता, रावण स्वर्ण के द्वारा निर्मित लंका में रहता, और उसका कहीं और मन नहीं है। अगर तीनों लोगों का राज्य उसके पास है, त्रिलोक विजयी है, तो कहीं भी रह सकता है, लेकिन लंका क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि लंका सोने की बनी है। सोने का घर हो तो किसको अच्छा नहीं लगे। इसलिए रावण के पास हर वो साधन है जो उसके अहंकार में वृद्धि करता है, और रावण बड़े आनंद में है। और इसलिए कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर अर्थात उसको 4 वेद, 6 शास्त्र मुझ व कंठस्थ। और अगर किसी को कोई ग्रंथ कंठस्थ हो जाए, ग्रंथ छोड़िए, 4 श्लोक कंठस्थ हो जाए, और पब्लिक में वो जाकर के बोले कि मुझे गीता का यह श्लोक आता है, तो आप उसकी भाव भंगिमा देखिए, आप उसके एक्शन देखिए, उसकी चाल ढाल कुछ अलग होगी, उसके देखने का नजरिया, उसका बात करने का ढंग ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि गीता के 4 श्लोक जो मैंने बोल दिए हैं ये किसी को आते नहीं हैं, वेद किसी ने देखे तक नहीं है, और मैंने 2 श्लोक बोल दिए हैं, तो अब मेरे ऐसा कौन हो? थोड़ा सा अकड़ जाता है। याद रख, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान। तो रावण मुर्दा है, वह भले ही जीवित है लेकिन वह मुर्दा है। और हम लोग रावण के प्रति अधिक आसक्त हैं। रावण की क्रियाओं को, उसके कर्मों को हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में मिला रहे हैं, उसमें विलय कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हम राम जी जैसे नहीं दिख रहे, हम राम जी जैसे त्यागी, तपस्वी, संयमी, क्षमाशील नहीं दिख रहे, हम लोग रावण की तरह क्रोधी दिख रहे, हम रावण की तरह संग्रह करता दिख रहे हैं, हम रावण की तरह संतों का अपमान करते हैं, हाँ रावण की तरह अपने भाई को घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि रावण ने ना अपनी बहन शूर्पणखा को घर में रखा और ना संत भीष्म को घर में रखा, दोनों को निकाल रखा। सोचिए, इतना बड़ा घर, 400 योजन की लंका, और परिवार विखंडित है। क्यों? क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी के साथ रह नहीं सकता और किसी को साथ रख भी नहीं सकता। ये दिक्कत है। इसलिए तो कहा कि चींटी छोटी सी, दिल में देखना आप, उनका घर होता जो किसी अंदर जाकर के, तो हजारों चींटियां एक स्थान पर रह लेती हैं। जबकि चींटी का प्यार भी होगा ना तो वो काटने से ही होता है। चींटी प्यार भी करेगी ना तो काटेगी, छोटी से, लेकिन आपको कष्ट दे देती है। और नन्ही सी चींटी आपको आपकी चमड़ी लाल कर देगी जब काटेगी। लेकिन जिस वक्त चींटी अपने भाई बहनों के संग रहेगी तो वह बड़ी
कभी झगड़ा नहीं देखा होगा। हजारों लाखों चींटियां एक स्थान पर रह गई। और आप देखिएगा दीवार पे चींटियां जब चलती है ना, ऊपर से भी चींटियां आ रही होती है, नीचे से भी जा रही होती हैं, और आकर के एक बार वो टच करती है। उनके मुख भिड़ते हैं, लेकिन भिड़ने के साथ ही चींटी अपना रास्ता ले लेती है और दूसरी चींटी अपना रास्ता ले लेती है, कभी झगड़ते नहीं है। और जब हम किसी सड़क पर, मार्ग पर किसी से भिड़ जाएं तो हमारी भाषा कैसी होती है। हम तो मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारा साहब जा रहे थे, टकरा गए, तो हमारी भाषा देखिए आप। अंधा हुआ क्या? आगे से वही बोलता है, क्या तू अंधा हुआ क्या? तू मुझको जानता नहीं क्या? क्या तू मुझको नहीं जानता क्या? तो वहां पर ऐसे ही होता है ना, टकराव। कि रावण ने तो इतने युद्ध लड़े भी ना होंगे, हम लोग इतने युद्ध लड़ लेते हैं। इसलिए रावण को अपने जीवन में जीवित मत समझो। रावण जीवित होने लायक नहीं है। आप रावण को बहुत बड़ा बना दो बाहर, ये उपलब्धि नहीं है। भीतर रावण छोटा कैसे बना रहे हो, यह उपलब्धि है। और मैंने कहा कि हम तो केवल रावण को थोड़ा नजदीक भी नहीं पा रहे हैं, हम तो उसको अपना सगा संबंधी मान करके बैठे। कैसे? मैंने कहा कि श्री राम जी की रथ यात्रा में, उनकी शोभा यात्रा में रामनवमी पर हम इसलिए नहीं जाते, हमें लगता है कि राम कौन से हमारे सगे हैं। अपने सगे जो होते हैं, संधि जो होते हैं, उनके कार्यक्रम में हम जाया करते। और रावण के दहन में हम इसलिए जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, घर कौन रहेगा, ताला लगाएं, कैसे करें, इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि नहीं मैं घर नहीं रहूंगा, मुझे भी जाना है, बुजुर्ग कहेगा मुझे भी जाना है। और बच्चे तो किसी हाल में रुकेंगे ही नहीं, झगड़ा कर लेते हैं, उनको जाना है। और जाने की उत्सुकता, मन में उत्कंठा, यह आवेग किसी सगे की शादी में हो ना, जाना, वहां पर निमंत्रण आया हो ना, कि चाचू के बेटे की शादी है, तो ऐसा वेग वहां के लिए होता है। सगा है, अपना परिवार का है, इसलिए इतना वेग होता है कि चाचू के बेटे की शादी में जाना है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अरे गुस्सा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, मुझे जाना ही है और पहले जाना है, वो सबसे एंड में आना, एंजॉय करेंगे। सज्जनों, शादी तो नहीं है ना रावण की, अब एंजॉय कर रहे, सबसे पहले जाना है, सबसे एंड में आना है वहां, ठीक है ना? क्यों, अपना है क्या? चाची का बेटा है, वो का लड़का है रावण नहीं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा है, हमारे बुआ का बेटा हो, हमारा भाई है भैया। तो रावण में हमें भाई दिख रहा है, इसलिए उसके जो दाह संस्कार होना है उसमें इतनी भयंकर कंठा है, वेग है। और हैरानी की बात है कि किसी बाहरी संसारिक व्यक्ति की शव यात्रा में जाना हो ना, दाह संस्कार में जाना हो, आप सफेद वस्त्र पहन करके जाते हैं, आप वहां पर हार श्रृंगार कर करके नहीं जाते। लेकिन रावण ही के ऐसा पात्र है इतिहास का, जिसके दाह संस्कार में लोग 16 श्रृंगार करके जाएंगी, स्त्रियां, भाई लोग अच्छी पगड़ी बांध करके, अच्छे वस्त्र पहनकर, कोट पैंट टाई, अच्छे बूट पहन करके, बच्चे तो और अच्छे वस्त्र पहन कर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? रावण जलेगा। अरे भैया, कोई जलता है तो वहां शोक ग्रस्त होकर के जाते हैं, आप प्रसन्न होकर क्यों जा रहे हैं? तो कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। हम जा रहे हैं शव यात्रा में, हम जा रहे हैं दाह संस्कार में, सज संवर करके जाते हैं। क्यों? यह आपको समझाने के लिए है कि अगर रावण बनोगे, उसी को अपना मानोगे, एक रावण ने ऐसे कार्य किए और हम हजारों रावण हैं। तो सज्जनों, हमारे दाह संस्कार में भी दुनिया आप देखना अधिक प्रसन्न नहीं होती। हमारे पड़ोसी
हमारे प्रति अच्छा भाव नहीं रख रहे होते। बाहर से भले ही कहें तो मर गया बेचारा, लेकिन भीतर कमरे में जाकर कहेंगे चलो अच्छा। परेशान करता, गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ा कर देता था, मानता नहीं था, ये है वो है, बहुत सारी बातें करते हैं। अगर वो रावण मरा, दुनिया प्रसन्न हो रही है, आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप क्षमा कीजिएगा, जब हम मरेंगे ना, हो सकता है कि दुनिया प्रसन्न, आप देख ही रहे, और हो सकता है क्षमा कीजिए आप भी किसी के दहन पर प्रसन्न हो रहे हो, फलाना मर गया, अच्छा। इसलिए रावण मरा नहीं है, रावण जीवित है, मेरे अंदर, आपके अंदर, वहां तहां ऊपर नीचे सब जगह, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप को कोई नहीं मार पा रहा, क्यों? ना बाहर मार सकता है, ना अंदर कोई मार सकता है, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना सुबह, ना शाम, ना अंदर, ना बाहर। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या है? अहंकार है, और अहंकार को ना कोई घर में मार पाता है, ना बाहर मार पाता है, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना सुबह, ना शाम, ना अंदर, ना बाहर। इसलिए वो रोज 4 हाथ बढ़ रहा है। रावण अमर है, उसको कोई नहीं मार पा रहा, ठीक है ना। केवल वानर और मनुष्य हैं जो उसको मार पाएंगे। इसके ऊपर चिंतन चर्चा कल फिर करेंगे। इसलिए रावण केवल बाहर से ना जले, भीतर से भी जले, ऐसा प्रयास करें। और यह केवल और केवल संभव तब है जब किसी संत की शरणागत होंगे, किसी गुरु की शरणागत होंगे, किसी महापुरुष की शरणागत होंगे। वे हमारे भीतरी मन रूपी रावण का वध करेंगे, और तब हमारा दशहरा उत्तम होगा। इसलिए एक तो रावण है जो संतों से दूर होता है, ठीक है ना, दुनिया आज तक उसको जला रही, और एक दशरथ है जो संतों के प्रसाद से, संतों की कृपा से, संतों की सेवा से भगवान को भी अपने घर में आने पर विवश कर देते हैं। और रावण 10 ग्रीव है, और श्री राम जी के पिता श्री वे 10 रथ पर चढ़ा जाता है, और 10 ग्रीव अर्थात ये गर्दन, उसकी 10 गर्दनें हैं, वे अकड़ी हुई हैं, तनी हुई हैं। और एक हमारे दशरथ जी हैं जो संतों की शरणागत होते हैं तो अपनी ग्रीवा को उनके चरणों में रख देते हैं। 10 ग्रीव अकड़ता है, मरता है, और 10 रथ झुकते हैं तो भगवान के घर में उनके पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए अहंकार नहीं, हमको झुकना है ईश्वर के चरणों में, संतों के चरणों में। इतना कहते हुए सभी को प्रणाम, दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा श्री रामदूत YouTube चैनल आप देखते हैं, आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोस को आगे भी शेयर करें, कमेंट्स करें, और किन विषयों पर हम चर्चा करें आप यह सलाह दे सकते हैं। आपका अपना भाई हूँ, आपका अपना चैनल है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया अवश्य कीजिए। अगर अच्छा लगा, इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, जय श्री राम।